आज मैं आप लोगों को आर्टिकल 21 के बारे में बताता हूँ। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में कहता है। ये भी भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मूल अधिकार है और बहुत ही महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप ही किसी भी व्यक्ति के जीवन और उसकी स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जा सकता है। अब स्वतंत्रता की बात का कंसेप्ट ये है कि हर वो जीव धरती का स्वतंत्र है। तो पशु भी स्वतंत्र हैं और मनुष्य भी स्वतंत्र हैं, लेकिन मनुष्यों की स्वतंत्रता पशुवत नहीं होनी चाहिए। इनको मानसिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, शारीरिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, बौद्धिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी हर प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके लिए भारतीय संविधान में कहा गया कि मनुष्य को अपने विकास के लिए हर प्रकार की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसकी विशद व्याख्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विदेश भ्रमण का अधिकार, देश में भ्रमण का अधिकार, बिजली के उपयोग करने का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को किसी भी विषय में, किसी भी कानून में के बारे में या किसी भी विषय पर जानने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मतलब विकास कर आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने का अधिकार, मैंने ऐसा अधिकार जो मनुष्य को आर्थिक रूप से संपन्न एवं स्वतंत्र बनाए, यानी ऐसे सभी अधिकार जो उसके प्राकृतिक विकास को विकसित करते हैं। अब राज्य के लिए एक 86वां संशोधन किया गया भारतीय संविधान में, उसमें 21A जोड़ा गया। तो उसमें सर्व शिक्षा अभियान का कंसेप्ट लेकर के कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को शिक्षित किया जाए, इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हों। इसलिए राज्यों के ऊपर एक दायित्व दिया कि राज्य 6 साल से 14 साल के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। और यही बात नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 45 में दिया गया कि राज्य बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगी। लेकिन चूंकि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे विधि की शक्ति नहीं है, सैंक्शन नहीं है, इसलिए यह राज्यों की इच्छा पर था कि राज्य चाहे तो शिक्षा की व्यवस्था करें और चाहे तो ना करें। इसके लिए भी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता था। तो इसके लिए इसके शिक्षा को और विकसित और परिमार्जित बनाने के लिए मूल कर्तव्यों का निर्माण हुआ और मूल कर्तव्यों में 51A जोड़ दिया गया, जिसमें यह है कि अभिभावक भी 6 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलावें। अब ये उनके विवेक पर निर्भर है कि चाहे तो वो राज्यों द्वारा पोषित, संरक्षित, संवर्धित निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जहां है वहां अपने बच्चों का दाखिला करावें, या जो जो ऐसे स्कूल जो डोनेशन पे चलते हैं या जिसमें फीस ली जाती है वहां पे दाखिला करावें। मतलब कुल मिला के अभिभावकों का कर्तव्य निर्धारित किया गया कि उनका यह कर्तव्य बनता है कि वो 6 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षित करें। और इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य था कि भारत एक शिक्षित समाज की स्थापना की जाए। अब आगे हम आपको आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 बताएंगे। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आगे आपको 22 और 23 बारे में बताते हैं।